हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहांगीर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का वीडियो ये शाहजहां के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं शाहजहां इसका शासनकाल 1658 ईस्वी के बीच था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। शाहजहां मुगल वंश में 5वां शासक था। शाहजहां अपने न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इसलिए नहीं लिया जाता, बल्कि शाहजहां का नाम एक ऐसे शासक के तौर पर लिया जाता है जिसे अपने बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का प्रयत्न किया। सम्राट जहांगीर के मौत के बाद छोटी उम्र में ही मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। शाहजहां को 14 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि के साथ किया गया। शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्री ने मुगल कालीन भारत की यात्रा की। इन विदेशी यात्रियों में 2 यात्री फ्रांसीसी थे, जीन बपीस थे जो एक जौहरी था। इसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की। दूसरा यात्री फ्रांसीसी बर्नियर था, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। इस काल में आने वाले 2 इटली यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मनुची थे। उसने स्टीरियो डी मोगर नामक अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर से वर्णन किया है। आगरा में बनी जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां ने मध्य एशिया को विजित करने के लिए 1645 ईस्वी में मुराद और 1647 ईस्वी में औरंगजेब को भेजा, पर उसे सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। कंधार मुगलों और फारसियों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहा। 1628 ईस्वी में कंधार का किला वहां के किलेदार अली मर्दान खान ने मुगलों को दे दिया। 1648 ईस्वी में इसे पुनः फारसियों ने अधिकार में कर लिया। 1649 ईस्वी और 1652 ईस्वी में कंधार को जीतने के लिए 2 सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों में असफल रहे। 1653 ईस्वी में दारा शिकोह द्वारा कंधार जीतने की कोशिश नाकाम रही। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में कंधार ने मुगल आधिपत्य को नहीं स्वीकारा। लगभग सभी मुगल शासकों के शासनकाल में विद्रोह हुए थे। शाहजहां का शासनकाल भी इन विद्रोहों से अछूत नहीं रहा। इसके समय निम्न विद्रोह प्रमुख थे। बुंदेलखंड का विद्रोह, इसका समय था 1628 से 1636 ईस्वी। वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने प्रजा पर कड़ाई कर बहुत सारा धन एकत्र कर लिया था। एकत्र धन की जांच करवाने के कारण शाहजहां ने उसके ऊपर 1628 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। 1629 ईस्वी में जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 5 वर्षों की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के शासक प्रेम नारायण की राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को शासक बना दिया। इस तरह यह विद्रोह 1635 ईस्वी में समाप्त हो गया। चंपत राम और छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेला का संघर्ष जारी रखा। पीर खा उर्फ खाने जहां अफगान सरदार था। इसे शाहजहां के समय में मालवा की सुबेदारी मिली थी। 1629 ईस्वी में मुगल दरबार में सामान न मिलने के कारण अपने को असुरक्षित महसूस कर खाने जहां अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में पहुंचा। निजाम शाह ने उसे वीर की जागीर इस शर्त पर प्रदान की कि वह मुगलों के कब्जे में अहमदनगर के क्षेत्र को वापस कर दे। 1629 ईस्वी में शाहजहां के दक्षिण पहुंच जाने पर खाने जहां को दक्षिण में कोई सहायता न मिल सकी, अतः निराश होकर उसे उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा। बांदर जिले के सिहोदा नामक स्थान पर माधो सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह 1631 ईस्वी तक खाने जहां का विद्रोह समाप्त हो गया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र
जैसे हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्रों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। शाहजहां के मुमताज बेगम द्वारा उत्पन्न 14 संतानों में 7 जीवित हैं, जिनमें 4 लड़के तथा 3 लड़कियां। जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा थी। उत्तराधिकार युद्ध में जहां आरा ने दारा शिकोह का, रोशन आरा ने औरंगजेब का और गोहन आरा ने मुराद का समर्थन किया। शाहजहां के चारों पुत्रों में दारा सर्वाधिक उदार, शिक्षित एवं सभ्य था। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। उत्तराधिकार की घोषणा से ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्धों की इस श्रृंखला का प्रथम युद्ध शाह शुजा एवं दारा के लड़के सुलेमान तथा आमेर के राजा जयसिंह के मध्य 24 फरवरी 1658 ईस्वी को बहादुरपुर में हुआ। इस संघर्ष में शाह शुजा पराजित हुआ। दूसरा युद्ध औरंगजेब एवं मुराद तथा दारा की सेना, जिसका कमान महाराजा जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे। यह युद्ध 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत नामक स्थान पर हुआ और इसमें दारा की पराजय हुई। औरंगजेब ने इस विजय की स्मृति में फतेहाबाद नामक नगर की स्थापना की। तीसरा युद्ध दारा और औरंगजेब के मध्य 8 जून 1658 ईस्वी को रामूगढ़ में हुआ। इसमें भी दारा को पराजय का सामना करना पड़ा। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को उत्तराधिकार का एक और युद्ध खजुआ नामक स्थान पर लड़ा गया, जिसमें जसवंत सिंह की भूमिका औरंगजेब के विरुद्ध थी, किंतु औरंगजेब सफल हुआ। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। राज दरबार में भी उसे काफ़ी मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसने जिस कृति की रचना की उसका नाम पादशाहनामा है। पादशाहनामा को शाहजहां के शासन का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। शाहजहां की मृत्यु का कारण। शाहजहां को औरंगजेब ने ही 8 वर्ष तक आगरा के किले में कैद रखा। उसका अंतिम समय बड़े ही दुख और मानसिक कलेश में बीता था। उस समय उसकी प्रिय पुत्री जहां आरा उनकी सेवा के लिए साथ रही थी। शाहजहां ने उन वर्षों अपने वैभवपूर्ण जीवन का स्मरण करते और ताजमहल को अश्रुपूरित आंखों से देखते हुए बिताए थे। अंत में जनवरी 1666 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। उस समय उसकी आयु 74 वर्ष थी। उसे उसके प्रिय बेगम के बगल में ही ताजमहल में दफनाया गया।